हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A की जो पैरेललोग्राम है ABCD उसका जो डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स टू इक्वल उसमें डिवाइड पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देन शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो कि जो एंगल C है वो भी उसको बाइसेक्ट कर रहा है एंड ABCD इज अ रोम्बस। तो फर्स्टली हमें गिवन क्या क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब क्या है कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल्स हैं और इक्वल हैं, ठीक है। और हमें सबसे पहले प्रूव करना है कि फर्स्ट पार्ट हम लेके चल रहे हैं कि ये प्रूव करना है कि ये एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखो कैसे स्टार्ट करते हैं। AB इज पैरेलल टू CD, क्यों? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और एंगल 2 अगर AB CD के पैरेलल है तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। सेम रीजन ही हो जाएगा यही वाला। एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन ही है। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा था कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये हमें गिवन है। तो इससे क्या हो गया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 4 1 के इक्वल था। तो यहाँ हम एंगल 4 लिख देते हैं। तो क्या हो गया, एंगल 1 2 3 4 सारे इक्वल हो गए। तो 3 और 4 भी इक्वल ही है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और यही हमने प्रूव करना था कि जो एंगल C है ये उसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। यानी 3 और 4 हमें इक्वल प्रूव करने थे, दो जो कि हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट मीन्स ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस। अब देखो ये एक पैरेललोग्राम तो हमें गिवन ही था, जिसमें पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। AB CD के इक्वल है और BC AD के इक्वल है ना। तो अब अगर हम ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव कर दें और ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव कर दें तो ये रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम इस ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ABC में एंगल 2 और 4 इक्वल अभी हमने प्रूव किया है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल 2 और 4 भी इक्वल होंगे। अच्छा, अब 2 और 4 अगर इक्वल हैं तो 2 वाली साइड AB और एंगल 4 वाली साइड BC ये भी इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है ना। अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी साइड्स भी इक्वल होंगी। सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC, अब ये वाली ट्राइंगल में ले लेते हैं। इसमें क्या कौन कौन से एंगल इक्वल है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अगर ये इक्वल है तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। वही सेम रीजन हम लिख सकते हैं, देयरफॉर AD इज इक्वल टू CD। अगर ये दोनों इक्वल है वही यही वाला सेम रीजन हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। अगर ये AB BC के इक्वल हो गया और AD CD के इक्वल हो गया और ये अपोजिट साइड्स तो पहले से इक्वल थी तो सारी साइड्स इक्वल होगी, देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ऑल साइड्स इक्वल हो गई तो ये क्या हो गया, ABCD इज अ रोम्बस। यही होता है ना रोम्बस में कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब दोनों पार्ट्स प्रूव हो गई, ठीक है।
एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या है? रोम्बस है। देन वी हैव टू शो दैट द डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और साथ साथ एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद हमें प्रूव करना है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। अभी मैंने ये डायगोनल नहीं बनाया है। सबसे पहले हम इन पार्ट्स को प्रूव करेंगे कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें शो करना है और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो चलो देखो, सबसे पहले हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC, अब ये देखो क्योंकि ये रोम्बस है तो इसकी सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी ना, इक्वल, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो AB, अब हमने ये वाली ट्राइंगल लिया ना ABC, तो AB इज इक्वल टू BC, वी कैन राइट AB इज इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। अगर AB और BC इक्वल होंगे तो जो ऑपोजिट एंगल्स हो गए इक्वल साइड्स के वो भी इक्वल होंगे। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या होगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऐसे ही हम ये वाली ट्राइंगल ले लें। कौन सी? इन ट्राइंगल ADC। इसमें क्या है? AD इज इक्वल टू CD है। AD इज इक्वल टू CD, क्योंकि ये ABCD रोम्बस है, यानी गिवन ही है ये, तो ये पार्ट तो हमें। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा था। इसमें भी वही रीजन कि AB इज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब ये देखो कि जो एंगल 3 है और एंगल 2 है ये इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जो AB है वो CD के पैरेलल है ना, और AC जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर दो पैरेलल लाइंस हों और उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही हो तो ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि AB जो है वो CD के पैरेलल है और जो AC है वो क्या है? AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। वर्सल, ठीक है, और ये फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ऐसे ही एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अभी देखो एंगल 1 4 के इक्वल है और 4 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो हम ये लिख सकते हैं ना, तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यही हमें प्रूव करना था कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये पार्ट हमारा प्रूव हो गया कि जो एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है और एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है कि जो डायगोनल, हमें ये शो करना है कि जो डायगोनल BD है वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। वैसे ही है, जैसे उसमें किया था वैसे इसमें हमने सेम करना है। दो अलग अलग ट्राइंगल्स में एक एक बार करके लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम ट्राइंगल BCD में। इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, इसमें देखो DC इज इक्वल टू BC है। DC इज इक्वल टू BC ये गिवन है क्योंकि ये रोम्बस है।
ठीक है। अगर DC, मैंने इसमें एंगल्स ले लिए, उसमें 1 2 3 4 लिए थे, इसमें 5 6 7 8 ले लिए पहले से ही। तो अगर DC और BC इक्वल है तो एंगल 6 और 8 इक्वल होंगे। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। वही रीजन देंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर इतना? ठीक है। ऐसे हम ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD, अब ABD में AB इज इक्वल टू AD है, AB इज इक्वल टू AD है। तो AB और AD अगर इक्वल है तो इनकी जो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स हैं ये भी इक्वल होंगे, यानी एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। यही वाला रीजन हम सेम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अब वही कि दो लाइंस पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर रही है, तो यहां से क्या होगा, जो एंगल 7 है वो 6 के इक्वल होगा। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। रीजन हम दोनों का सेम लिख देंगे कि जो AD है वो पैरेलल है BC के, AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज पैरेलल टू CD, और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर रही है, तो हम इसको लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब यहां से देखो 6 8 के इक्वल था, 5 7 के, 7 6 के और 8 5 के। तो हम यहां से लिख सकते हैं ना, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। और यहां से हमें चाहिए कौन से, ये दोनों और ये दोनों, एंगल 5 6 के इक्वल और एंगल 7 8 के इक्वल। तो यही पार्ट हमें प्रूव करना था कि जो डायगोनल है BD वो एंगल B और D दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इक्वल इक्वल डिवाइड कर रहा है। तो क्लियर हो गया? ठीक है, चलो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, देखो, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Then show that ABCD is a square and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. थोड़ा सा सेम मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 7 से, इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखना। देखो, ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है। पहले जो पार्ट हमें गिवन है हम वो लिख लें। गिवन क्या है कि AB is equal to CD and AD is equal to BC। ठीक है, एक तो हमें ये गिवन है, और क्या गिवन है कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे कि हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर। स्क्वायर के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है कि जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो चलें। अब ये देखो कि अगर ये रेक्टेंगल है तो ये जो साइड्स हैं अपोजिट इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो, सिंस DC is parallel to AB and AC is a transversal, ठीक है, तो एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के ये पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 के हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ये कौन से एंगल्स हो गए हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्लियर है इतना? अब ये देखो, एंगल 2 3 के इक्वल है, एंगल 1 4 के इक्वल है और एंगल 1 2 के इक्वल भी है। तो क्या हो गया, एंगल 2 4 के इक्वल हो गया ना, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव कर दिया इसमें हमने।
ठीक है। अब अगर हम इस ट्रायंगल में लें, अगर 2 4 के इक्वल है तो जो ए बी है वो बी सी के इक्वल होगा ना। ए बी इज इक्वल टू बी सी। क्यों? क्योंकि अगर एंगल्स इक्वल है तो इक्वल एंगल्स की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होंगी। साइड्स opposite to equal angles are also equal। ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसमें प्रूव कर दें कि ए बी एंगल 2 4 के इक्वल हमने प्रूव किया था, ऐसे ही एंगल जो 1 है वो 3 के इक्वल है, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। सिमिलरली वी कैन प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखो सिमिलर, ये पार्ट तो हमें गिवन ही था कि जो ए बी और सी डी इक्वल है और ए डी और बी सी इक्वल है। पहले हमने इस ट्रायंगल से ही दोनों एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव कर ली। सिमिलरली वी कैन प्रूव ए डी इज इक्वल टू सी डी। तो इससे क्या कह सकते हैं हम? फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 and 3 all sides are equal। अब all sides equal प्रूव हो गई तो ए बी सी डी क्या हो गया? स्क्वायर। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? हमें क्या प्रूव करना है कि जो डायगोनल बी डी है वो एंगल बी और डी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो देखो इसमें मैंने एसी डायगोनल ना लेकर बी डी डायगोनल लिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। तो देखो हम पहले लेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी। इसमें मैंने उसमें 1 2 3 4 एंगल्स लिए थे, इसमें 5 6 7 8 ले लिए। तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी। इसमें क्या है? बी सी डी में अब ये स्क्वायर प्रूव हो चुका है। बी सी इज इक्वल टू सी डी है ना, बी सी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये स्क्वायर तो हो ही गया है। अगर बी सी सी डी के इक्वल है तो एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल होगा, है ना। क्यों? अगर इक्वल साइड्स हैं तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है। ऐसे ही हम इस ट्रायंगल में लें। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। अगर ए बी ए डी के इक्वल है तो एंगल 5 और एंगल 7 भी इक्वल होंगे। वही सेम रीजन, यही वाला। ठीक है। और अब ये देखो कि दो पैरेलल लाइंस और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो उससे क्या होगा कि एंगल 5 8 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 6 7 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 5 एंगल 8 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। यहां हम लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अब इनसे देखो हमें चाहिए क्या कि 5 और 6 इक्वल हो जाए और 7 और 8 इक्वल हो जाए। अब ये देखो इन दोनों से क्या हो रहा है? 5 7 के इक्वल भी है और 5 8 के इक्वल भी है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल हो गया। और इन दोनों से देखो एंगल 6, इससे भी यही हो रहा है। हमें अब चाहिए एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। अगर 7 और 8 इक्वल हो गए तो एंगल और 5 और 6 तो अपने आप ही इक्वल हो गए। ठीक है ना। हमें यही प्रूव करना था कि जो डायगोनल बी डी है वो एंगल बी और डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इक्वली डिवाइड कर रहा है। यानी ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, यानी 5 इज इक्वल टू 6 एंड 7 इज इक्वल टू 8। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, दोनों पार्ट हमारे प्रूव हो गए। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ ना आया हो तो आप पीछे जाकर फिर से रिपीटेडली देख सकते हो। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।